को जो भी बुक करता है और बीच में उतार के मारता भी। इन जैसे लोग बोले हड़ताल वापस लीजिए, नहीं तो ऐसे बैठकर हम चालकों को मारूंगा। चालक की कोई सुनने वाला है ना, तो कोई हेल्पलाइन नंबर है और ना कोई ऑफिस है। अब यही अभी ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। मानेंगे तो सही है, नहीं मांगने तो हम मर जाएंगे। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग विधानसभा और आत्महत्या करने को मजबूर, अपने परिवार समेत आएंगे, जान देने को तैयार है। जो दूसरों को अपने घर तक पहुंचाते हैं आज वो हड़ताल पर हैं। अब वजह क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैब ड्राइवर्स हैं जो आज हड़ताल पर है। इस समय हम मौजूद हैं इको गार्डन पर, आप तस्वीरों में देखेंगे बारिश हो रही है लेकिन फिर भी इनके इरादे जो हैं फौलादी जैसे मजबूत है और यहाँ पर बैठे हुए हैं और हड़ताल पर हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे क्या वजह है आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल का मेरा एक ही वजह है, हम चालक भाइयों अगर रेट फिक्स रेट अगर कंपनियां कर दे तो हड़ताल का मतलब खत्म। क्यों नहीं सुन रही है कंपनियां, शोषण क्यों कर रही हैं? हमारे किसी चालक भाई की आइडिया ब्लॉक कर देती है, कस्टमर के बात सुनती नहीं है, कस्टमर के बात सुनती है, ड्राइवर के बात नहीं सुनती है। हमारे बीच में ड्राइवर भाई भी इतने हैं, कोई कस्टमर ने बुक किया और जाकर ड्राइवर को मार के फेंक दे रहा। कंपनियां जिम्मेदारी नहीं ले रही है, क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रही है? हम ये सब कंपनियों से पूछना चाहता हूँ, हमारी चालक भाई की वजह से कंपनियां चल रही हैं, इनको क्यों, इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? 22 रुपये रेट होना चाहिए हैचबैक का, 25 रुपये रेट होना चाहिए सेडान का, 30 रुपये हो जाए एक्सयूवी। बीच का रास्ता निकाल दो, हम लोग हड़ताल खत्म कर देंगे। अब हमारे टैक्स नहीं पूरा हो रहे हैं, हमारी EMI नहीं पूरा हो रही, हमारे कोई भी कागज पूरा नहीं है भाई, कोई कागज पूरा नहीं। आरटीओ देखता है, आरटीओ दौड़ा चालान करता है। प्रशासन भी परेशान कर रहा है, हम भी परेशान हैं। और चालक भाई को जो भी बुक करता है और बीच में उतार के मारता भी, कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। मैं रेट के लेके मैं ये हड़ताल है, रेट बढ़े सुरक्षा बढ़े, रेट बढ़े सुरक्षा बढ़े और जितनी हमारे चालक भाई के आइडिया ब्लॉक है उनको अनब्लॉक करें। सबसे प्रथम चीज ये है, हमारे चालक भाई की एक पक्षी बात सुनी जाती है। एक पक्षी बात ये सुनी जाती है, अगर कस्टमर ने शिकायत किया तो ड्राइवर से बिना पूछे बंद कर दिया जाता ड्राइवर की आईडी। ऐसा क्यों? दोनों लोगों को आपस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए कि गलती किसकी है, तब जाकर उस पर एक्शन लो। हम 112 डायल करते हैं, अगर हमें कोई मारता है तो हमें 112 ले जाके थाने बंद कर देती है। मैंने अगर 112 किया, मेरे ही लोगों को उठा बंद कर रहे हैं। हमारे कुछ विरोधी हैं, मार्केट में वीडियो भी दिखा दूंगा, हमारे चालक भाइयों की हड़ताल में रोक के मार रहे हैं। मैं वीडियो दिखाऊं? ये वीडियो है, नहीं ये वीडियो है, नहीं ये मार रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विपिन सिंह जी को बदनाम करने का पूरा साजिश रची जा रही है। ऐसा क्यों? हमारी मांगे को लेकर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दलाल हैं, जो कंपनियां ऐसी हैं जो पैसा फंड करती हैं, मारपीट करो, दंगाई करो। कंपनी ये देखिए, ये गुंडे हैं, इसको देखिए, ये गुंडे हैं, बैठ कर चालकों को मारते। ये हमारा चालक भाई है, इधर आइए, ये हमारे चालक भाई को मारा गया, पीटा गया और इसके बाद मुकदमा लिखवाया गया, 112 भी बुलाया। प्रशासन इतना वो हो गया कि हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो हमको मारेगा। मुकदमा किस लिए लिखाया गया, मतलब क्या वजह, क्या बताइए? हड़ताल वापस लीजिए बोल रहे हैं कि इन जैसे लोग बोले हड़ताल वापस लीजिए, नहीं तो ऐसे बैठकर हम चालकों को मारूंगा और मार डालूंगा। और सुनिए, मैं इसका एक प्रमाण और दे रहा हूँ। यही जैसे लोग हैं, ये देखिए मारा गया है। कल रात की बात है, हमारे चालक को, ये हमारे चालक भाई को मारा गया। यूनियन के चालक है, सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विपिन सिंह जी को बदनाम करने के लिए ऐसा क्यों करा जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई में विरोधी इतना गिर जाएंगे। ये देखिए, ये अपना नंबर तक शेयर करते हैं कि नंबर पे आओ, जिसको दिक्कत हो ये नंबर दिए, आओ मैं मदद करूंगा, जो रोकेगा मैं उसको मारूंगा। ऐसे गुंडे अपनी टीम लगा रखे हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा नहीं करा पा रहे हैं, कंपनियां सुन नहीं रही, सरकार भी विरोधी एक साथ में है। ऐसा क्यों हो रहा? मैं अब लास्ट ऑप्शन यही है, अभी ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। मानेंगे तो सही है, नहीं मांगने तो हम मर जाएंगे। 13 गाड़ियां हैं, 13 गाड़ी मार लगाऊंगा, खुद कूद के मर जाऊंगा। और जो मेरे साथ, बताओ कितने लोग मर जाओगे भाई? ये भाई हमारी पीड़ा है।
हम निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री कंपनी जी के से। किसी बंदे से बात नहीं हुई, कंपनी से कोई कुछ- नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम तीन दिन से भूखे हैं, मुझे खाना नहीं हजम हो रहा, मुझे खाना नहीं हजम हो रहा, मेरा गला बैठ गया, मैं झुका जा रहा हूँ, मैं बोलते बोलते परेशान हो रहा हूँ। मेरी कंपनियां, मेरी बात, मैं अकेले की मेरा फायदा होगा, विरोधियों को भी फायदा होगा। एक जुगनू जैसी कंपनियां आई हैं, वो पैसा फंडिंग कर रही हैं, गुंडाई करा रही, चालक को चालक में लड़वा रही। ऐसा मत करो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, चालक को चालक में मत लड़वाओ। एकता रहेगी तो सब बढ़िया रहेगा, एक रहोगे तो नेक रहोगे, नहीं तो ऐसे कटोगे, ऐसे मरोगे। भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लास आना है, 3 चालक को छुड़वाएं। बताइए इतना ही दोष है, रोड रोके भैया गाड़ी को चला रहे हो। यही गुंडे जो मैंने दिखाया क्या बोले हैं, बंद करो लूट एगवादी। ऐसा है, अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे तो आप पे लूट लग जाएगी। ऐसा हमारा प्रशासन है और ऐसा हमारे विरोधी हैं। मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, मेरी पीड़ा समझो, जो हमारे चालक भाई चला रहे हैं वो मत चलो, और रेट एक हो जाएगा तो मजा विरोधी भी लेंगे, हमारे भाई तो मेहनत कर ही रहे हैं। गांधी जी बनो, किसी का विरोध मत करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय भारत माता की। पैसा जो है राइड का जो पैसा वो बढ़ाया जाए, सुरक्षा दी जाए, इसको लेकर आप लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, राइड का पैसा बढ़ाया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे कस्टमर की तो कंपनियां सुनती हैं, लेकिन चालक की कोई सुनने वाला है ना, तो कोई हेल्पलाइन नंबर है और ना कोई ऑफिस है। और हम लोग आज 3 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं यहाँ भूखे प्यासे, बारिश हो रही है। अब बताइए, सब चालक भाई भीग रहा है खड़े खड़े, ठीक है। उसके बाद कुछ गुंडे जो गुंडाई कर रहे हैं मार्केट में, ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि धरना ख़त्म करो, ये अधिकार, ये हथियार हमारे गांधी जी का है, जो कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। हम धरना जब चाहें अपने हक के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों ने गुंडों को खरीद रखा है, जो मार्केट में उतर के गुंडाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा गुंडाई कराने वाला एक रजत शर्मा है, जुगनू ओनर है वो मार्केट में पैसा खिला रहा है गुंडों को, गुंडाई कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धमकी दी गई है कि अगर आप धरना प्रदर्शन नहीं खत्म कर सकते हैं तो आपको खत्म करवा देंगे। ऐसी धमकियाँ दी जा रही हैं गुंडों की तरफ से। देखेंगे तमाम ड्राइवर्स हैं आज, कैब ड्राइवर जो यहाँ पर हड़ताल पर, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोग हड़ताल पर? हम लोग के सर मांगे हैं कि किलोमीटर 25 रुपये कम से कम दिया जाए। अभी जब 2014 में चली थी लगभग रेट हम लोग का बढ़िया था, अच्छा था। अभी इस बीच में रेट बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो बस यही मांग है कि हम लोग को कि 20 से 25 रुपये रेट दिया जाए किलोमीटर। क्या लगता है अगर रेट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर पर भी बोझ बढ़ेगा इससे? सर कहीं कस्टमर पे तो नहीं बोझ पड़ेगा, क्योंकि 2014 में तो रेट वही था, देने के लिए तैयार था। जब शुरू में आप दे रहे थे तो कस्टमर तो खुशी से दे रहा था ना, खुशी से गाड़ी बुक कर रहा था, तो फिर आज क्यों नहीं है वो चीज़? आज भी होना चाहिए ना सर। 3 दिन से हड़ताल है, कस्टमर देने के लिए तैयार है ना। कस्टमर आप कह रहे हैं पैसा देने के लिए तैयार है, तो कंपनी क्यों नहीं रेट बढ़ाई? क्या वजह है? क्या सर कंपनी की तरफ से कुछ लेटर आए हैं जो कंपनी तैयार है, मगर वो सरकार का इंतजार कर रही है। जब तक सरकार की तरफ से नहीं बोला जाएगा तब तक नहीं होगा। और जो जुगनू जैसे ऐप है, उनके कुछ जो गुंडे उंडे हैं वो टहल रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप अपने लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए और ये हड़ताल खत्म कर दीजिए, नहीं तो हम आप लोगों को मारेंगे। कल जैसे हमारा जो व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति बंद थे, उनके नाम साफ साफ वो लिखाया गया मुकदमा जो लूट का 11-11 हज़ार रुपए का मुकदमा लिखवाया गया। एक व्यक्ति हमारा लोहिया में अभी भी एडमिट है, ठीक है, वो मारा गया है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है पूरी। वो कह रहे हैं आप ये हड़ताल खत्म करिए, नहीं तो हम आप लोगों को भी मार देंगे। हम लोगों की भी जान मान पे है। क्यों धमकी दे रहे हैं? क्या फायदा? उनका क्या फायदा है? क्यों ऐसा क्यों करें? उनका ये फायदा है कि जो उनका ऐप है वो चलेगा उसी रेट में, 7 और 8 रुपए में। 7-8 रुपए में हम लोग कहाँ से चला लेंगे आप बताइए? हम लोग की गाड़ी का खर्चा केवल 20 से 25 हज़ार महीने का है, तो हम अपनी जान मान का किससे भी विश्वास करें? हमारी अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम रोड पे उतरेंगे, या तो अपने आप को खुद मार जाएंगे, या तो खुद मर जाएंगे, गाड़ियों को फूंक देंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हमारी जो भी मांगे हैं उनको सुनी जाए और समझा जाए, हमारा और कुछ नहीं है। बस अगर आज सुनवाई नहीं हुई, क्या मांगे? मतलब आज की जो परिस्थितियाँ, सरकार से क्या मांग करना? सर सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमारी मांगे स्पष्ट हैं, ड्राइवर जितनी मेहनत का उसको मेहनताना उसका हक मिले।
आज की डेट में जो किराया जिस कंपनियां जो इस रेट पे गाड़ियां चलवा रही हैं, इस रेट पे गाड़ियां चलाना हम लोग बिल्कुल किसी हिसाब से हम घर में शाम को 200 रुपये अपने बच्चों को कैसे पालें, अपना बच्चों का पेट पालना हम लोग के लिए मुश्किल पड़ा, अपना पेट पालना मुश्किल पड़ा। आज गाड़ियों का जो खर्चा है एक गाड़ी पे साल में हमका 50,000 मेंटेनेंस और 50,000 सरकार को जो हम लोग टैक्स और इंश्योरेंस के रूप में देते हैं, 1 लाख रुपए गाड़ी का साल का 1 लाख रुपए खर्चा आता है और सरकार 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर में हमसे गाड़ी कंपनियां चलवा रही है। सरकार इन पूंजीपतियों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए इन पूंजीपतियों पर ध्यान दे कि ये हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमें अपनी सरकार से बहुत उम्मीद है कि हम लोगों की सुनेगी, मगर ये सरकार कहीं से उसके कान पर जू नहीं रेंग रही। कान पर तेल डाले बैठे हुए अधिकारी कुछ नहीं सुन रहे हैं। आज हम आप देख रहे हैं आप कितना आक्रोश ड्राइवरों पे है, आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग विधानसभा और आत्महत्या करने को मजबूर, अपने परिवार समेत आएंगे, जान देने को तैयार है। क्या करें, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। आज ये हालत है ड्राइवर की कि ड्राइवर कर्जे में डूबा जा रहा है, उसके पास सिर्फ आत्महत्या का ही बच रहा है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। कब से आप लोग का जो पैसा है राइड की जो दरें हैं कब से नहीं बढ़ी आप लोग की? ये दरें जो है कम से कम 2019 के बाद से जो है घटती चली गई हैं। उससे पहले तो हमारी जो है दरें थी बहुत सही चल रही थी और गाड़ियाँ भी सही चल रही, मेंटेनेंस भी उसका निकल रहा था। लेकिन अब ये हो गया है कि 7 रुपये 8 रुपये मिल रहा है। अब इसमें हम जो है गाड़ी का टैक्स दें या CNG डलवाएँ या उसकी मेंटेनेंस कराएँ या अपना घर चलाएं, मतलब इसमें बहुत खर्चे हैं। और पहले CNG 40 रुपये में थी और अब CNG राउंड फिगर 100 रुपये में हो गई है। क्या वजह है कि दरें बढ़ने के बजाय घट रही हैं? कंपनी वालों से क्या कुछ बात हुई या कंपनी वाले इस पर क्या रिस्पांस दे रहे हैं? सर कंपनी वाले तो सुनने को तैयार ही नहीं होते। पहली बात जो हम लोग की जो कॉल आती है तो डायरेक्ट कंपनी से अटैच होती है, कस्टमर का प्राइवेट नंबर हमारा नहीं होता है, वो कंपनी के थ्रू ही बात होती है। अब वो कस्टमर को इंसेंटिव देती है और लेकिन हम लोगों को नहीं देती है। कस्टमर हम लोग राइड जब आती है तो 200-300 रुपये राइड दिखाती है, लेकिन जब उसको कंप्लीट करते हैं तो वही राइडर जो है 100 रुपये की 120 रुपये की, अब वो आधा कैसे हो जाता है। वो कस्टमर को इंसेंटिव मिल जाता है, मतलब ड्राइवर का काट के इंसेंटिव कस्टमर को दे दिया जाता है। तो आपने सुना ये सब कैब ड्राइवर्स हैं, इनकी मांग है जो राइड की दरें हैं उनमें वृद्धि की जाए, साथ ही इनको सुरक्षा दी जाए। आप अगर तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो तमाम ड्राइवर्स हैं इको गार्डन में पहुँचे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे जो ड्राइवर्स हैं वो अपने वाहन को लेकर यहाँ पर पहुँचे और हड़ताल पर बैठे हैं। आप यहाँ तस्वीरों में से जो तमाम वाहन हैं यहाँ पर देखिए लाइन से ओला उबर कैब जो ड्राइवर्स हैं अपने यहाँ पर गाड़ी को यहाँ पर देखिए खड़ा कर दे। तमाम गाड़ियाँ हैं, आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे जो लाइन से खड़ी हुई। इनका साफ कहना है कि जो दरें हैं वो काफ़ी कम है, महंगाई का ज़माना है, CNG के भी रेट बढ़ गए हैं और हम लोगों के जो राइड की दरें हैं वो नहीं बढ़ रही। साथ ही इनका कहना है कि हम लोग को सुरक्षा नहीं दी जा रही, जिसको लेकर आज यहाँ पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की सिंह के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।